हेलो बच्चों, ये आपकी मैथ्स की क्लास है। इसमें हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे। आज हम जानेंगे कि ज़ीरोस क्या होते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर 1 से चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिकल ट्रांसडेंटल इक्वेशन। ठीक है, ये आपके चैप्टर 1 का नाम है। हो सकता है कि आपकी बुक में चैप्टर का सीरियल है वो चेंज हो, लेकिन नेम यही होगा, ट्रांसडेंटल इक्वेशन। ठीक है, तो ये है जीरोस ऑफ इक्वेशन। अब हम बात करेंगे जीरोस क्या होते हैं। सपोज कीजिए कि एक कोई फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स बी या फंक्शन, कोई फंक्शन आपको दिया है। देन द वैल्यू ऑफ x एट विच द फंक्शन बिकम्स जीरो, यानी कि x की वो वैल्यूज जिसमें ये जो फंक्शन है इसका आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, तो x की उस वैल्यू को हम जीरो कहते हैं। ठीक है, इज नोन एज जीरो ऑफ द फंक्शन। क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू यानी कि जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12 है। ठीक है, तो अब आपको x की डिफरेंट वैल्यू रखनी है। फॉर एग्जाम्पल f इक्वल्स टू 0, देन इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 12, इट मीन्स माइनस का 12। नेक्स्ट, जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं यानी कि x इक्वल्स टू 1, देन इस कंडीशन में क्या होगा, 1 स्क्वायर इट मीन्स 1 माइनस 12 इट मीन्स 11। आपका आंसर कितना आया, माइनस 11। ऐसे ही हम वैल्यू रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो आंसर आएगा माइनस 8, 3 रखेंगे तो माइनस 3, एंड जब हम वैल्यू 2√3 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। इट मीन्स क्या हुआ कि x की वैल्यू 2√3 पर इस फंक्शन की वैल्यू हो गई 0। तो ये जो 2√3 है ये इस फंक्शन का 0 होगा। ओके, हियर x इक्वल्स टू 2√3 इज 0 ऑफ द फंक्शन। ओके, अब इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं। नोट नंबर 1, द वैल्यू ऑफ x which satisfies fx equals to 0 is known as roots of the equation। यानी कि x की वो वैल्यू जो fx equals to 0 को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि x की ऐसी जितनी भी वैल्यू होंगी जिसमें fx का मान 0 आएगा, यानी कि x की वो सभी वैल्यूज़ जो यदि हम फंक्शन में रख दें तो हमारे पूरे फंक्शन का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहलाती हैं। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस सो द जीरोस ऑफ द फंक्शन। यानी कि यदि कोई आपको ग्राफ दिया गया है तो ये ग्राफ जिस जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b एंड x इक्वल्स टू c एंड दिस पॉइंट, यानी कि ये 4 पॉइंट पे ये ग्राफ इस x एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b और ये c, ठीक है, यानी कि a b c ये क्या होंगे, 0 ऑफ द फंक्शन होंगे, या इसको आप रूट ऑफ द फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 3, zero of the function lies between two values of x at which the values the function are opposite signs। यानी कि जो ज़ीरो होता है, ठीक है, ज़ीरो ऑफ द फंक्शन कहाँ लाई करता है, x की उन दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करता है, एट विच जहाँ पर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर अपोजिट साइंस, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी कि जो फंक्शन का आंसर है वो पॉजिटिव या निगेटिव हो, यानी कि अपोजिट साइन का हो। ठीक है, जैसे पहले आपने 1 रखा तो फंक्शन की वैल्यू आ गई +1, और जब जैसे ही आपने 2 रखा वैल्यू हो गई -7। ठीक है, तो अब जो रूट है आपका वो 1 से
2 के बीच में वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि 2 रखते ही आपकी जो वैल्यू है वो माइनस की आ गई, यानी कि निगेटिव आ गई, इसे कहते हैं अपोजिट साइन। ठीक है, तो आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब कुछ मेथड्स हैं जिससे हम ट्रांसडेंटल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिकल एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन। तो इसमें पहला मेथड है न्यूटन रेप्सन मेथड। ठीक है, इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं जिनकी वीडियोस आप इस लिंक से देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखें, यहाँ पर जो लिंक दिया गया है, आप यहाँ से कैलकुलेटर चलाना सीख जाएंगे। कैलकुलेटर में किस प्रकार से इक्वेशन फीड की जाती हैं वो आप इस वीडियो से सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेगुलर फाल्सी मेथड या मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन। ठीक है, थर्ड है आपका बाइसेक्शन मेथड, फोर्थ है आपका इटरेशन मेथड। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी और मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन ये जो हैं 4 मेथड जो हैं ये बेसिक हैं। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, न्यूटन रेप्सन मेथड की। प्रूफ इसमें बहुत कम आता है कि व्हाट इज़ न्यूटन रेप्सन मेथड, एक्सप्लेन या डिस्क्राइब, इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 0 बी एन इक्वेशन, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 क्या है, एक इक्वेशन है, हुज अप्रॉक्सीमेट रूट बी x0 एंड x0 प्लस एच। यानी कि इसके हमने 2 रूट मान लिए हैं, जो फर्स्ट है x0 और दूसरा है x0 प्लस एच। वी द एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इसके कैसे एग्जैक्ट रूट हैं, यानी कि इन पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। एफ एक्स जीरो प्लस एच एफ डैश एक्स जीरो प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स जीरो प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये सीरीज कहाँ तक चलेगी, इनफाइनाइट तक चलेगी। ठीक है, देखिए ये क्या है, एफ एक्स जीरो ये आपका फंक्शन है, एच क्या है, एच आपका जो डिफरेंस है एक्स की 2 वैल्यूज़ के बीच में, ये वो एच है, और ये जो डैश लगा हुआ है ये क्या है, ये डेरिवेटिव है आपके फंक्शन का, यानी कि इस फंक्शन का आपके डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, और इसी तरीके से आगे nth या इनफाइनाइट डेरिवेटिव तक चलता रहेगा। ठीक है, क्या है, इफ़ एच बी स्मॉल, यानी कि यहाँ पर यदि ये एच बहुत छोटा है, देन हायर पावर कैन बी निगलेक्टेड। ठीक है, तो यदि h की वैल्यू बहुत छोटी है तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल की अगर बात करें कि अगर h की वैल्यू 0.01 है तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.0001। ठीक है, तो ये बहुत छोटी संख्या हो गई, यानी कि डेसिमल के बाद आपके चौथे अंक पर 1 आया है। ठीक है, तो इसलिए इन सभी टर्म्स को छोड़ दिया जाता है। अब अगर एच क्यूब निकालेंगे तो वो और छोटा आएगा, एंड ऐसे ही बाकी सब बहुत छोटे छोटे नंबर आएंगे, तो इसीलिए उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो अब आपके पास में ये 2 फंक्शन बचते हैं, कौन सा, ये देखिए एफ एक्स जीरो प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स जीरो। ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो गया, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो फंक्शन है ये 0 के इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का एफ एक्स ज़ीरो। ठीक है, और ये टर्म्स यहाँ रुकेगा, उसके बाद जो h की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो इनटू में है पोर्शन आपका, इसका डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लिखेंगे हैंस फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एच, हैंस x1 इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एच। अब यहाँ पर h की वैल्यू क्या होगी, ये रख देंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट रूट क्या मिला, एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। अगेन बाई टेलर थ्योरम वी
कैन फाइंड सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट एज फॉलोस। ठीक है, अब सेकेंड भी आप सेम टेलर थ्योरम लगा के सेकेंड रूट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम पूरा प्रोसेस जो आपने ऊपर किया है इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 की जगह 2 कर दीजिए, 0 की जगह 1 कर दीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ 2 कर देंगे। तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, x1 माइनस एफ x1 अपॉन f डैश x1। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड रूट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम nth रूट भी निकाल सकते हैं या n+1 रूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये n+1th रूट है, इसमें जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, xn माइनस एफ xn अपॉन f डैश xn। द अबव फार्मूला इज नोन एज न्यूटन रैप्सन फार्मूला। इस फार्मूले को ही न्यूटन रैप्सन फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो इसमें के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।